तुलसी विवाह के दिन करे ये काम, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं, अर्थात इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इसी कारण इस व्रत का महत्व अधिक है। व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के दौरान केवल फलाहार ही करना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी माता की पूजा का बड़ा ही महत्व है। इस दिन माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सुहागिन महिलाओं को यह व्रत धारण करके तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए। इसका उन्हें दोगुना फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था। श्राप के कारण भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण किया था। इसी कारण इस दिन माँ तुलसी को भगवान विष्णु के पाषाण स्वरूप शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। आइए अब जानते हैं विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। नंबर 1, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। नंबर 2, गमले को गेरू रंग से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। नंबर 3, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। नंबर 4, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। नंबर 5, अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 6, फिर शालिग्राम और तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली कुमकुम से तिलक करें। नंबर 7, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। नंबर 8, इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा कराएं। नंबर 9, पूजा समापन होने के बाद तुलसी शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करा के कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसको मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 2, जिन लोगों के यहाँ कन्या संतान नहीं है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। नंबर 3, तुलसी विवाह के दिन घर में चांदी की तुलसी का पौधा लगाना भी अत्यंत ही शुभ होता है। इसीलिए छोटा सा चांदी का तुलसी का गमला अवश्य लेकर आएं। नंबर 4, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने के बाद मंदिर में उस तुलसी का दान करें और नई तुलसी लाकर गमले में लगाएं। नंबर 5, तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 6, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना लाल चुनरी के तुलसी विवाह का फल प्राप्त नहीं हो सकता।
नंबर 7, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में जल अवश्य चढ़ाएं। वैसे तो रोज ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 8, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 9, कुंवारी कन्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को सजाएं तथा तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी व चूड़ियां चढ़ाएं। इससे आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। नंबर 10, अगर किसी कन्या की शादी में रुकावट आ रही है तो उसे तुलसी के पौधे पर श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाकर किसी भी कन्या जिसका विवाह होने वाला हो उसे भेंट कर देना चाहिए। नंबर 11, इस दिन अगर आप किसी गरीब कन्याओं के विवाह में अपना योगदान देते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 12, तुलसी विवाह के दिन कुंवारी कन्याओं को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। नंबर 13, आप जहां खड़े हो वहां से तुलसी को दल चढ़ा रही हैं, वहीं पर 3 बार गोल घूम लें। आपको तुलसी पर सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 14, तुलसी पूजन में भगवान को बेर, आंवला, शकरकंद, सीताफल और इसी के साथ भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य लगाएं। नंबर 15, तुलसी के पत्ते को साफ पानी में डालें और कुछ देर रखने के बाद पूरे घर में इस जल को छिड़काव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।